ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आज के इस वीडियो में मैं आपका जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपको आज इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाली हूँ जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं, जिनको कंप्लीट करने में से आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सारे क्वेश्चन आपकी बहुत मदद करेंगे और त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो सॉल्यूशन के साथ आपको बताती हूँ। तो सेट ए हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, इस वीडियो में मैं आपको सेट बी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखिए और कंप्लीट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पैसेज दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पैसेज को पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो पैसेज हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसरों की ओर ले चलती हूँ, क्वेश्चनों की ओर, ताकि इनको आपको अच्छे से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है और हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, मेट्रोलॉजिस्ट टुक टाइम अंडरस्टैंड एआई नैनो बिकॉज। तो इसका बी वाला रहेगा, दे सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एआई नीनो एज दे वर नॉट साइंटिफिकली एडवांस्ड। बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका क्या है, एआई नीनो इन अ लेमन लैंग्वेज इज, तो अ वेदर इवेंट। बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ लैंडस्केप दैट आर इफेक्ट बाय एआई नीनो, तो ऑल ऑफ दी अबव। डी वाला राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ फर्टाइल, तो बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एआई नीनो, तो इसका होगा आपका ए वाला, इट रिजल्ट इन वेजिटेशन ऑफ बर्लिन लैंड्स। अगला आपका, हाउ कैन वी से दैट एआई नीनो प्रूव्स टू बी अ बून ऑफ साउथ अमेरिकन कोस्ट, तो इसका जो राइट रहेगा सी वाला रहेगा, इट कॉजेज एन upswelling of rich nutrients making it the most productive in the world. अगला आपका, the years of abundance is when, तो the deserts are mattered green. अगला आपका, the press demanding effect means, तो destructive effects। ए वाला राइट रहेगा। people today pray to God to keep, तो to keep EI नीनो and roads away। अगला आपका, द वर्ड विच मीन्स इक्वल इन वैल्यू पावर एंड मीनिंग इज, तो इसका जो राइट रहेगा बी वाला राइट आंसर रहेगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो अच्छे से हमने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। इसी में दूसरा दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है, तो इसको आपको किस तरीके से करना है, तो देखिए मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। पहले तो आपको यहाँ पर कुछ इस पैसेज में से इम्पोर्टेंट नोट्स बनाकर लिखना है। देन दूसरे में गिव अ सुटेबल टाइटल टू, यानी कि जिसके ऊपर भी ये नोट्स दे रखा है पैसेज पूरा, उसके एक टाइटल बनाकर लिखना है। इस तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपको सॉल्व करना है। इसी में तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वेंट टू लेट योर फ्लैट, राइट आउट अ एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड in the classified column of a newspaper। इसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना है। इसी में है, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर विद कैची स्लोगन्स ऑन ब्लड डोनेशन कैंप टू बी हेल्ड एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ एरिया। यहाँ पर आपको एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है इस तरीके। तो देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है आपका, ये आपका पांचवा क्वेश्चन है इस तरीके से। छठे क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला जो है वो आपका वो है, वी डॉट डॉट टू शुड आवर एल्डर्स, तो मस्ट इसका राइट रहेगा। अगला आपका, देयर वर ट्रीज ऑन डॉट डॉट साइड ऑफ द रोड, तो इधर राइट रहेगा। अगला आपका, ही हैज डॉट डॉट हिज बैग, तो फॉरगेटेड। कैन आई हैव डॉट डॉट सूप प्लीज, तो मैनी इसका राइट रहेगा। आगे आपका, हिज अंकल डेड डॉट डॉट कैंसर, तो ऑफ इसका राइट रहेगा, ऑफ आएगा इसमें। अगला आपका, नो सुनर डिड ही स्टार्ट हिज वर्क डॉट डॉट द गेस्ट अराइव,
तो देन इसका राइट रहेगा, इसमें देन इसमें आ जाएगा। इस तरीके से छठा क्वेश्चन जो था जो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। सातवां क्वेश्चन है आपका डू एज डायरेक्टेड। तो इनका मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ, सभी का लिख लिया। देखिए पहला क्या है आपका, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग वेयर। देखिए यहाँ पर जो है ये रहा, देयर इज अ विल वेयर देयर इज अ वे, इस तरीके से वेयर का हमें यहाँ पर यूज करना था बीच में। अगला है अनलेस यू हैव द मनी यू कांट बाय हिज दिस बुक, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ यू हैव मनी यू कैन बाय दिस बुक। इस तरीके से आपको यहाँ पर दूसरा भी है। अगला यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने 6 डूएस डायरेक्ट हैं, उनमें से आपको बताएं सारे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसे पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द फॉर लास्ट 2 years। तो इसका जो रहेगा डी बुलेटिन बोर्ड राइट रहेगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डिड द ब्लैक मिथ से टू फ्रेंच। तो डी वाला टू नॉट गो सो फास्ट। अगला आपका व्हाट हैज एम हमेल्स लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो हिज स्कूल, बी वाला राइट रहेगा। विच ऑफ दीज मीन्स अप्रीटिस, तो बी वाला इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक मिथ वॉचर्स। तो टू रिडिक्यूल फ्रेंच। इस तरीके से पांचवा भी कंप्लीट हुआ। देखिए पूरा जो आठवां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट किया। नौवां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन टू चेक इफ सी वाज वेल। यानी कि जो पोएट थे, लेखक थे, वो अपनी माँ को बार बार क्यों देख रहे थे, तो वो चेक कर रहे थे कि वो सही ठीक है या नहीं। अगला आपका विच ऑफ दीज हैज़ द पोएट कंपेयर मदर्स फेस टू। तो यहाँ पर जो पोएट है वो अपनी माता जी का फेस यानी कि चेहरा किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो लेट विंटर मून यानी कि अब लेट विंटर यानी सर्दियों के चांद से। अगला आपका फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन। ये पोएम है जो किस ये टेक्स्ट है जो हमारा किस पोएम से लिया गया है। तो इसका सी वाला राइट रहेगा, माई मदर एट 66 से ये लिया गया है टेक्स्ट। इस तरीके से ए हमारा कंप्लीट किया। इस तरीके से बी भी पूछा गया है इसमें। पहला इसका क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट वर द विंटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट। तो ए वाला राइट रहेगा, टू रिलीफ एंड अमेजमेंट, ए वाला रहेगा। आगे है तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द अबव टेक्स्ट बीन टेकन। तो डी वाला जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, डी वाला राइट रहेगा। वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू। तो बी वाला अंटार्कटिका। इन द अबव टेक्स्ट द वर्ड इजोलेशन मीन्स। तो सेपरेशन इसका राइट रहेगा, ए वाला। देखिए इस तरीके से 9वां कंप्लीट हुआ अच्छे से सॉल्यूशन के साथ। 10वें क्वेश्चन से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो चलिए आप इनका क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको आंसर की पीडीएफ बताने वाली हूँ। तो पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए। 10वां है ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14वां है और ये है आपका 15वां क्वेश्चन। तो चलिए इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ देख लेते हैं। इनका सॉल्यूशन भी मैंने आप सभी के लिए बहुत ही आसान भाषा में तैयार करने की कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम कंप्लीट करने में ना हो। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रेट रैट। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आपका व्हाट डिड फ्रांच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो सिर्फ और सिर्फ। इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश व्हाट इज हिज ड्रीम। इसका सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो सिर्फ। ये रहा आपका व्हाट डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, ये आपका द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट पोएट फील। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन कीपिंग क्वाइट।
यहाँ से है आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं में से आपको त्रैमासिक पेपर में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, सारे ही बेहद इम्पोर्टेंट है। ये आपका व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, तो इस तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला आपका हु वाज साहेब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रेग पिकिंग, इस तरीके से। अगला आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, ये आपका राइट द सेंट्रल, ये रहा आपका इसका आंसर। आगे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ पेब्लो नरूडा पोएम कीपिंग क्वाइट एडवोकेट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से जो थे वो सारे क्वेश्चन थे हमारे, तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी डाउट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको सेट बी पूरा सॉल्यूशन के साथ बता दिया है।